हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? क्या करते हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो कल गणतंत्र दिवस बीत चुका है। आज हम लोग फिर से अभी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे, शायद नरेशन में 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज 5वां पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग असर्टिव बना ले रहे होंगे। तो आज एक क्लास में आप इंट्रोगेटिव भी सीख जाएंगे, इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले रूल को देखते हैं, क्या है इंट्रोगेटिव और कितने प्रकार से होते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ऐसे देखिए बेटा, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे की तरीके से नरेशन, या इसी को डायलॉग भी कहते हैं ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आवाज नहीं बेटा, साथ रहो। इंट्रोगेटिव आपका 2 प्रकार का होता है, तो पता है, यस और नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। यस और नो टाइप वो होता है जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है ना, और WH वर्ड वो होते हैं जिसमें हमारे WH वर्ड आते हैं, जैसे वेयर, हु, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ओके। तो ये होते हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं बेटा यस और नो टाइप का। यस और नो टाइप समझते हैं, WH वर्ड टाइप का बता देते हैं हम आपको। तो सबसे पहले यस और नो टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा? यस और नो टाइप। तो यस और नो टाइप आप जान गए, शुरुआत कहाँ से होती है? यस और नो से होती है। आपको पता है, आप पढ़े हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका रूल क्या होता है इंट्रोगेटिव का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर रिपोर्टिंग वर्ब के शेड या शेड टू, अब चाहे बेटा शेड हो या शेड टू हो, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में। वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी होता है। मैक्सिमम जगहों पे हम लोग क्या रखते हैं? आस्क्ड ही रखते हैं। आदमी रखो, बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो जान रहे हैं उसको जानते रहें, बाकी छोटा छोटा बच्चा लोग भी हम नौ सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जानते रहो। आस्क सेड हो या सेड टू हो, चाहे यहाँ पे बेटा अभी इसके पहले हम लोग देखते थे टू रहता था तभी कन्वर्ट करते थे ना, अब यहाँ पे चाहे सेड रहे चाहे सेड टू रहे, ठीक है, दोनों स्थिति में क्या होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेड या सेड टू को आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। ये एक नंबर रूल हो गया। दूसरा नंबर रूल क्या कहता है हमारा? दूसरा नंबर रूल बेटा ये कहता है कि जो हम लोग भी कंजंक्शन के रूप में असर्टिव में इफ दैट लगाते थे, अब यहाँ पे इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात बेटा, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया और कंजंक्शन लगा दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच की बारी है। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में लिखा होता है, सबसे पहली बात उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में। रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव को असर्टिव में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा? असर्टिव में, ठीक है। पूरे सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? असर्टिव में, ठीक है।
और बाकी जितना आप रूल पढ़े हो, बाकी जो रूल पढ़े हो सामान्य रूल हमारा जो है, जैसे कब नहीं बदलते हैं, कब नहीं बदलते हैं, कब नहीं बदलता है हमारा, ट्रूथ आने पर है, विजुअल एक्शन आने पर नहीं बदलता है, यहाँ भी आएगा तो नहीं बदलेगा। बात समझ में आई। टेंस कैसे बदलते थे, वो जो उसमें टेंस परिवर्तन का नियम था, सेम टेंस परिवर्तन का नियम इसमें भी चलेगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, वो जो उसमें लगता था वही प्रोनाउन का चेंज होने का नियम इसमें भी चलेगा। ठीक है। बाकी नियरनेस वर्ड जो है हमारे, जैसे उसमें बदलते थे वैसे इसमें भी बदलेंगे। बात समझ में आई। और मेन चीज बेटा, जैसे उसमें टेंस कब बदलता था, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता था, तो अब भी टेंस और नियरनेस वर्ड तभी बदलेंगे बेटा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। यानी जो रूल हम पढ़ चुके हैं उस सारे रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते चलेंगे। बात समझ में आई। एक्स्ट्रा क्या करना था, अलग क्या, एक बार फिर समझ लो। वहां पे बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते थे, टोल्ड में। इंट्रोगेटिव होने पर किस में करोगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। ठीक है। वहां पे कंजंक्शन के रूप में, वहां पे मतलब असर्टिव में कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते थे, दैट। इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। उसमें हमारा सेंटेंस असर्टिव में रहता था, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे बेटा हमारा सेंटेंस असर्टिव में नहीं है, इंट्रोगेटिव में, तो उसको क्या कर देते हैं हम, असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। और ध्यान रहे, असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो आखिरी में जो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसको हटा देंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा था, वो इंट्रोगेटिव था। अब हम असर्टिव में बना दिए हैं तो क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको देखते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग, ठीक है। ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू होम नाउ। ठीक है बेटा, ये हमारा याद रखने की चीज है। और कुछ क्या याद रखने का होता है बेटा, हमेशा याद रखो जो हमारा इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा होता है, कई बार हम लोग गलती से पहले रख देते हैं उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क पहले रहेगा, फुल स्टॉप जो भी रहे आपका, उसके बाद आपका डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज होगा। ठीक है। वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही उसके अंदर है। तो सेंटेंस तो हमारा पता है ना, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ले करके हमारा सेंटेंस बनता है, बिना उसको तो बनता नहीं है। तो हमेशा याद रखना बेटा, कंफ्यूज मत होइए कभी कभी, क्योंकि हाई स्कूल और 9th में एक टॉपिक पूछता है, कौन सा, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में नॉर्मली बेटा ऐसे ही सेंटेंस दिए रहते हैं, ये सब हटा दिया जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा, कामा हटा देगा और इसको कैरेक्टर को इस्तेमाल कर देगा, तो आपको इसी टाइप का बनाना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं और रूल को माइंड में रख करके फिर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला माइंड हमने पढ़ा था बेटा, जो हमारा स्पीकर होता है और हियरर, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं होगा। ठीक है। तो ही का ही रह गया। ओके। अब सेड टू को मैंने क्या बताया बेटा, सेड टू को किसमें, आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ही आस्क्ड। अच्छा, कब करते हैं, कब करते हैं, इंट्रोगेटिव होगा तब। अब इंट्रोगेटिव जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। देखिए इंट्रोगेटिव है, उसके बाद यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि बेटा अगर असर्टिव होगा तो टोल्ड, ये असर्टिव होता तो क्या कर देते हम, टोल्ड। इंट्रोगेटिव है तो यही करते आस्क्ड में। बात समझ में आ रही है। यस सर। टू तो गया, क्या बचा, मी। अब बेटा यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अगर असर्टिव होता तो दैट, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो छोटा लगता है इफ, तो हम बीफ लगा देते हैं, आप लोग बीफ लगाइए, कोई गलती नहीं, इफ लगाइए, वेदर लगाइए। ठीक है। अब बेटा हमारी बात करने की बारी आ गई, इसको हमको बनाना है असर्टिव। अब देखते हैं असर्टिव कैसे बनाते हैं।
बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इसको हटा लें तो ये कहाँ होना चाहिए था? असर्ट करने के लिए यू आर, तो ये यहाँ होना चाहिए था ना। बस बात खत्म, उसको वहां पे शिफ्ट करो और यू पहले आ गया हमारा, आ गया ना भाई। हमको अंदर भेजना है, इसको जहां पे फिट हो रहा है फिट कर दो। यू पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? खाना पान 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब मी के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो गया, फिर आई होगा। आई क्यों होगा? क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, आई सब्जेक्टिव केस में है, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? आई। ऑलवेज रिमेंबर, आई सिंगल है, हमेशा मैं के लिए आया है। आई तो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये आर कहाँ चला गया बेटा? यू के बाद। यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, ऐसे सिर्फ समझ लेना है बस, ठीक है। आर अब हमारा, आप किसकी बारी आ गई? आर की। कौन सा टेंस? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में कन्वर्ट होके जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में कन्वर्ट होके जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए क्या करेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? लगा दो। आई वाज गोइंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोइंग टू होम, ये क्या है हमारा? नियरनेस वर्ड। ये पास्ट में है तो नियरनेस चेंज होगा। नाउ को और वन मोर थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्यों? क्योंकि इसको हम असर्टिव में चेंज कर चुके हैं। इतना कर सकते हो? हो गया। तब आपको असर्टिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है। तब तक नोट कीजिए इसको, जो आपको इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट बताते हैं, ओके। आइए इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में बेटा WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप क्यों कहते हैं आपको पता ही है, क्योंकि इसके जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उसमें WH जरूर आता है। तो WH वर्ड टाइप होने पर क्या स्पेशल है? सारा का सारा रूल बेटा इंट्रोगेटिव का लगेगा, यानी कि सैड या फिर सैड टू को आस्क्ड में, ठीक है। सैड या सैड टू को आस्क्ड में, वहां पे कंजंक्शन के रूप में इस या विदर लगाते थे। कहां पर? यस आर नो टाइप होने पर। और जब WH वर्ड टाइप होगा तो जो भी WH वर्ड आए होंगे उन्हीं WH वर्ड का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में कर लेंगे। बात समझ में आई? जो भी WH वर्ड आया है, हु आया है तो हु, व्हाट आया है तो व्हाट, हाउ आया है तो हाउ, जो भी आया होगा उसी का प्रयोग हम किस में कर लेंगे? कंजंक्शन के रूप में कर लेंगे। बाकी आगे का सेंटेंस असर्टिव में चेंज करना ही करना है आपको, ठीक। तो स्पेशल रूल क्या है बेटा? जब रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड टाइप का सेंटेंस आए तो कंजंक्शन के रूप में उसी WH वर्ड प्रयोग करके शेष इंट्रोगेटिव के नियमों का पालन करते हैं, ओके। कहीं पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। राम सेड टू कृष्णा, राम और कृष्णा दोनों भाई भाई थे क्या? व्हाट आर यू डूइंग हियर?
What are you doing here? What are you doing here? ठीक है, तो सबसे पहले देखते बेटा इसमें यहाँ जब पहुंचोगे आप रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चलेगा? इंट्रोगेशन मार्क से भी पता चल जा रहा है कि हमारा इंट्रोगेटिव है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं देख रहे हैं कि कौन सा टाइप का है बेटा, WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड का फार्मूला लगाते हैं, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, तो राम को आराम से राम में ही लिख देते हैं। स्टेट टू को आस्क, या फिर इंक्वायर्ड में भी कर सकते हो आप, आस्क कृष्णा है ना भाई, कृष्णा है, कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा, ओके। पहुंच गए यहाँ पे। WH वर्ड टाइप असर्टिव होता है दैट, यस और नो टाइप होता तो इफ या वेदर। WH वर्ड टाइप है तो कंजक्शन के रूप में उसी WH वर्ड को उठा के रख दो। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बेटा हो सकता है ये कैपिटल में हो, आपको कैपिटल में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्यों नहीं रखना है? क्योंकि हमारा दूसरे सेंटेंस से जुड़ रहा है ये। बात समझ में आई? तो व्हाट, अब बाकी की कहानी फिर वही इंट्रोगेटिव वाली। करना क्या है इसको? इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव करने के लिए आपको पता है हमारा ये आर है बेटा, कहाँ बैठना चाहिए? यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? यू को। लेकिन यू आने लगा, अगर हम तो सेकंड पर्सन है, हमको तो बदलना चाहिए। तो किससे बदलें? किससे बदलेंगे? सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास आए कृष्णा, ठीक है। कौन है ये? कृष्णा। अब कृष्णा आ रहे हैं, कह रहे भैया कहाँ चले आ रहे हैं मुंह उठा के, हम प्रोनाउन, तुम नाउन, कोई मैच है? तेरा प्रोनाउन लेके आओ। कह रहा हमारे पास प्रोनाउन है, हमको जाने क्या जरूरत है। तो कृष्णा ने भेज दिया किसको? ही को। तो ही को। एक बात और बेटा, यहाँ तो समझ में आ रहा है हमको यू को ही चेंज किए हैं, ठीक है। अब इसी से बदला होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है कौन को किससे बदले हैं। अगर राम से भी कोई बदलता तो भी क्या होता है? अगर कभी मतलब दोनों आ जाए, यहाँ पे आई भी आ जाता और यू भी आ जाता दोनों, तब ऐसी स्थिति में आप किसको किससे कन्वर्ट किए हो उसको ब्रैकेट में लिख देते। अगर यहाँ पे आई भी आता तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी ही हो जाता, हमारा ऑब्जेक्ट भी ही से बन जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करते बेटा, उसको हम लिख देते हैं इस ब्रैकेट में हमने किसको बदला है किससे। फिलहाल यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों बदलना होता तो, अब कृष्णा से बदले है ना। अच्छा, अगर आप ज्यादा क्लासिफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो कि राम से बदले हो, कृष्णा से बदले हो। क्या ब्रैकेट में ऐसी स्थिति में हम क्या लिख देंगे? कृष्णा। तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने किससे बदला है? कृष्णा से, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना कि सर ये कृष्णा को क्यों लिख दिया, यहाँ पे नाउन कैसे आ गया? ये ही आया है, किसके लिए आया है ये दर्शा रहा है ये कृष्णा ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब बेटा इसको हम अंदर ले गए। हेल्पिंग वर्ब की बारी। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लिखा हुआ है हमारा? और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए क्या लगा यहाँ पे? तो क्या लगेगा ही के अकॉर्डिंग? वाज डूइंग। इधर क्या लिखेंगे बेटा? डूइंग। और हियर? हियर हमारा क्या है? नियरनेस वर्ड है, तो नियरनेस वर्ड को फारनेस में कन्वर्ट कर देंगे। हियर को देयर में, और फुल स्टॉप हटा के, सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? यस सर। एक और देखिए, The teacher said to the boys, comma start. When do you sleep at night? When do you
स्लीप एट नाइट, ये नीचे नीचे ओके बेटा। जब देखो इसको, द टीचर सेड टू द बॉयज when do you sleep at night? दूर रखते हैं इसको, at night। ओके, देखते हैं। इंट्रोगेटिव दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाए, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, बार बार बता रहे हैं, इसीलिए बेटा आप रट लो। द टीचर सेड टू को असर्टिव होता तो किसमें करते? टोल्ड। इंट्रोगेटिव अगर यस और नो टाइप होता तो किसमें करते? WH वर्ड होगा तो भी दोनों में एक ही होता है ना? ठीक है, तो सेड टू को किसी और में भी बदल सकते हैं, इसमें इंक्वायर द बॉयज। क्या लगाएं? इफ या वेदर, इफ या वेदर, क्यों? WH वर्ड टाइप है, और WH वर्ड टाइप होने पर उसी WH वर्ड को क्या कर देते हैं हम? कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो व्हेन को ध्यान में क्या रखना है? कैपिटल ना करके इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल ना करके इसको हमको क्या बनाना है? असर्टिव। यू पहले आएगा, यू पहले आएगा असर्टिव के लिए सब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लगेगा? क्या लगेगा? ही लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और यहाँ पे प्लूरल क्या बनेगा बेटा? दे। दे। डू है, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कैसे करोगे? क्या लगा के? क्यों डिड लगाओगे? क्यों लगाओगे भाई डिड? भाई हमारा निगेटिव होता तो डिड लग जाता, और इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव तुमको बनाना क्या है? असर्टिव है, तो क्या लगेगा? वर्ब की V2 किसकी? स्लीप की, और स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। When they slept at night। कोई डाउट? नो सर। प्लीज नोट इट। यस सर। कुछ और एग्जांपल देखेंगे बेटा, ध्यान देखिए। अब एक बार मिक्स करके देंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है? I said to him, did you not beat Hari? जब देखेंगे इसको, किस टाइप का है? यस आर आई सेड टू को आस्क्ड, जिनमें कोई परिवर्तन? इफ या वेदर या फिर डिड, क्या लगाएंगे? इफ। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले क्या आया? कौन सा पर्सन? इसमें कन्वर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट क्या है? किससे बना? या तो क्या लाएंगे? किसको किसको अभी भी प्रोनाउन चेंज करना नहीं आ रहा है? जिसको ना आए वो जाके प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है उस वीडियो को देखिए, और तुरंत वहां से देख के आइए, फिर इसको लगाइए। नेक्स्ट, अब बेटा ये हमारा डिड, और कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसमें कन्वर्ट करते हैं? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? तो ही के साथ क्या लगाएंगे? हैड। नॉट है, क्या दिक्कत है? नॉट है तो है, नहीं है तो नहीं है।
क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हमारा ये टेंस चेंज होगा, हो गया? Yes, sir. तो बीट को Beaten. अभी थर्ड फॉर्म भी लगाना है हमको। Yes, sir. बीट का थर्ड फॉर्म Beaten. बीटेन। डायरेक्ट क्या लिख देंगे? आप क्या है? हरी। ठीक है, हो गया? बेटा आर के बाद आई है, नहीं पता लगा आप लोग इधर को उधर कर लो, उधर के इधर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, was he not bathing, आवाज नहीं, in the, कौन बात कर रहा है? Was he not bathing in the river? They asked me. फिर से देखो कि बेटा अभी तक हम लोगों ने जितना देखा इधर था, रिपोर्टिंग वर्ब इधर हुआ करता था, इसने रिपोर्टिंग पर उल्टा दे दिया। कोई बात नहीं, ये इसमें भले उल्टा है, हम बनाएंगे तो सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, हम बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे बेटा? ठीक, तो चलिए इसको हम पहले इधर लाते हैं, लाना नहीं है आपको, फिर उसके गाड़ी बनाना है हमको। ठीक है, यस आर नो टाइप? यस सर। तो इसको लाइए, अब यहाँ पे भले बेटा स्मॉल में जब इसको पहले लिखेंगे तो दे हमारा क्या हो जाएगा? दे। अच्छा आस्क्ड है तो क्या करें? आस्क्ड को किस में करेंगे? सेड टू। आस्क्ड को सेड टू में करते हैं? कोई जरूरत नहीं बेटा, आस्क्ड में तो आस्क्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दे आस्क्ड मी। यस आर नो टाइप? Yes, sir. क्या लगाएंगे? If you have that. इफ Assertive me. ही थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन No change. ही। और ये कौन सेंटेंस है? Past tense. किसमें कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हैड, नॉट भी आया है, बीन में करेंगे, नॉट बीन बाथिंग इन द। Stop. आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. Boy will you wash your clothes here? Ask the owner of the। इसको भी समझ के बनाते हैं, इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। Yes, sir. देखिए बेटा यहाँ भी वही सेम प्रोसेस रखा है, लेकिन थोड़ा सा और चेंजेस किया है, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा बेटा? इधर रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ से लेके यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बॉय भी है। ये जो बॉय है ये भी किसका पार्ट है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। जब इसका आप अर्थ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? आज द ओनर ऑफ द हाउस, मकान मालिक ने पूछा, बॉय किससे पूछा? लड़के से पूछा, विल यू वॉश योर क्लॉथ्स हियर? क्या तुम अपने कपड़े यहाँ धुलोगे? आइए इसको बनाते हैं। द ओनर, द ओनर ऑफ द हाउस, द ओनर ऑफ द House. हाउस। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? आस्क्ड। द ओनर ऑफ द हाउस आस्क्ड, आस्क्ड द ओनर ऑफ द हाउस आस्क्ड। अब हमारे पास लगाने क्या बेटा? ये यस आर नो टाइप है, पूछ रहा है आपसे यस आर नो टाइप, तो यस आर नो टाइप के लिए क्या लगाएंगे? इफ या फिर देन। तो इफ
बिल। अब इसको बिल को हमको बनाना है बेटा वुड में, लेकिन उसके पहले हमको असर्टिफिकेट बनाना है। Yes, यू sir. को पहले रखेंगे तो यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या है, बॉय कोई नहीं है, ये है इसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो बॉय के रिगार्डिंग क्या लगाएंगे बेटा, बॉय नाउन है भाई, बॉय तो नाउन है ना। यस सर और यहाँ पे ये प्रोनाउन, तो ये मत सोचना बॉय है नाम ही बदलेगा, बॉय है तो भी बदल के यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रोनाउन ही आएगा। याद रखना, प्रोनाउन हटेगा तो प्रोनाउन ही आएगा, वो चाहे अदर ही क्यों ना हो। ठीक है, यस सर तो यहाँ पे बेटा हम लगाएंगे, अब कहाँ गया भाई, बॉय रिगार्डिंग ही वुड वाज योर। फिर योर बेटा किससे, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और कौन सा केस, पजेसिव केस। सेकंड पर्सन चेंज गाड़ी टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय के गाड़ी क्या लगा, ही, तो ही के गाड़ी क्या हो जाएगा, हिज क्लास, और हियर तो क्या हो जाएगा, देयर ठीक है। नोट करो बेटा इसको, यस सर मिलते हैं अगले वीडियो में।